ओम नमस्ते जी दोस्तों, वैदिक हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सेतुबंध सर्वांगासन के ऊपर। जैसा कि इसके नाम के अंदर है सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज यानी कि पुल, बंध, बंध का मतलब बांधना, यानी कि इस आसन में हमें अपने शरीर की स्थिति को एक पुल की भांति बनाना होता है और इसका पूरा नाम है सेतुबंध सर्वांगासन। सर्वांगासन का मतलब होता है कि एक ऐसा आसन जो कि सभी अंगों को फ़ायदा देता है, यानी कि सभी अंगों तक प्राण पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों सेतुबंध सर्वांगासन की सबसे पहले विधि सीख लेते हैं कि किस तरीके से यह आसन किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको सीधा लेट जाना है इस तरीके से। दोस्तों उसके बाद अपने पैरों को मोड़ते हुए हिप के नज़दीक लेके आना है और दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप होना चाहिए। दोस्तों इस आसन के अंदर सांस भरते हुए आपको अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाना है, याद रहे सांस भरते हुए। तो चलिए दोस्तों फिर करते हैं इस आसन को। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे कि शुरुआत में आपको अपने शरीर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपके शरीर का जितना सामर्थ्य है आपको उतना ही इसको उठाना है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो आप नुकसान कर बैठोगे। धीरे धीरे आपके शरीर की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। आप ज़्यादा देर तक रुकने के लिए इस तरीके से हिप के नीचे अपने हाथों से सपोर्ट लगा सकते हो, या फिर दोस्तों अगर आप और ज़्यादा अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाना चाहते हो तो अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से इंटरलॉक करें। दोस्तों ध्यान रहे आपके कंधे हिलने नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम से इस आसन के अंदर आपको स्थिर हो जाना है और यहाँ पे नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहना है। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस आसन में रुकना है। शुरुआत में आप आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक इस आसन के अंदर रुक सकते हो, या फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक न करें तो इस तरीके से आप साइड में बिल्कुल रिलैक्स करके हाथों को रख सकते हो। उसके बाद सांस छोड़ते हुए इस आसन से आपको बाहर आना है। दोस्तों तुरंत ही आपको इसका काउंटर पोज पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन करने का यहाँ पे ये फ़ायदा है क्योंकि आपकी स्पाइन यहाँ पे स्ट्रेच हुई है। अगर थोड़ा सा भी तनाव स्पाइन के ऊपर आया है तो पवन मुक्तासन करने से वो तुरंत निकल जाएगा। तो आपको पवन मुक्तासन करना कैसे है, इसी तरीके से आपके पैरों की पोजीशन रहेगी और सांस छोड़ते हुए आपको अपने हाथों से पैरों को इंटरलॉक करना है कुछ इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए आपको पवन मुक्तासन करना है। आप अपने सिर को ऊपर भी उठा सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। इस तरीके से रोलिंग करने से आपकी स्पाइन से तुरंत जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्पाइन एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। आप इस आसन को, पवन मुक्तासन को आधे से 1 मिनट तक कर सकते हो। उसके बाद आपको सांस लेते हुए इस आसन से बाहर आना है और फिर आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको 10 से 20 सेकंड ऐसे ही रेस्ट करना है। दोस्तों यदि आप कभी लेटे हुए हो और मैं आपको उठने का नियम बता देता हूं कि सबसे पहले आपको इस तरीके से बायां करवट ले लेना है और उसके बाद फिर बाएं हाथ का सहारा लेते हुए इस तरीके से आपको उठना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सेतुबंध सर्वांगासन के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका पूरा नाम सेतुबंध सर्वांगासन है, यानी कि ये एक ऐसा आसन है जो कि काफ़ी सारे अंगों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो यदि आप इस आसन को लगातार नियमित रूप से करते हो तो आपका पेल्विक रीजन, ये वाला रीजन मजबूत होता है और यदि आपको यौन से संबंधित कोई समस्या है तो धीरे धीरे आपकी समस्याएँ ख़त्म होती चली जाएंगी। इसके अलावा इस आसन के अंदर हमारी पेट की मांसपेशियों के अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट की आंतों को बल मिलता है। यदि आपको कब्ज की समस्या है तो नियमित रूप से आप इस आसन का अभ्यास करें, धीरे धीरे आपकी आंतें मजबूत होती चली जाएंगी और आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हो। तो ये आसन हमारे लीवर को मजबूती प्रदान करता है, डायफ्राम को मजबूत बनाता है। ये आसन हमारे हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हार्ट की ओपनिंग कर उसे मजबूती प्रदान करता
करता है। और दोस्तों यदि आप इस आसन को नियमित रूप से करते हो तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हो। इसके अलावा ये आसन हमारे फेफड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। और दोस्तों जिस भी भाई बहन को थायराइड की समस्या है तो उसके लिए रामबाण आसन है। ये आसन थायराइड ग्लैंड तक ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और धीरे धीरे आपकी थायराइड की समस्या खत्म होती चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये आसन हमारे चेहरे की ओर ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे चेहरे के ऊपर चमक बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्रेन शांत होता है। यदि आप मानसिक तनाव के शिकार हैं, डिप्रेशन की समस्या है, तो आप इस आसन को जरूर करें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके बाल समय से पहले झड़ रहे हैं या असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करें, आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस आसन को कितनी देर किया जाए। दोस्तों यदि आप किसी आसन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको उसके 3 राउंड करने चाहिए, लेकिन आपको शुरू वाले दिन यदि आप सेतुबंध सर्वांग आसन करते हो तो आपको 3 राउंड नहीं करने हैं, क्योंकि यदि आप पहले ही दिन 3 राउंड करोगे तो आपकी कमर के अंदर दर्द होगा और आप अगले दिन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले दिन 1 राउंड, दूसरे दिन 2 राउंड और तीसरे दिन आपको 3 राउंड करना है। शुरुआत में आप आधा मिनट या 1 मिनट या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस आसन के अंदर रुक सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता रहेगा, आप इस आसन के अंदर जितना अधिक रुकोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अब सावधानियों के बारे में बात करें कि किसको सेतुबंध सर्वांगासन नहीं करना है। दोस्तों यदि आपके घुटनों में, कमर में, कंधे में या फिर गर्दन में कोई इंजरी हुई है तो आपको ये आसन नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंजरी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी तेज़ कमर में दर्द या फिर स्लीप डिस्क की भयंकर प्रॉब्लम है तब भी आप इस आसन से बचें, क्योंकि आपके दर्द को बढ़ा सकता है। इसके अलावा यदि आपका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है तब भी आपको यह आसन नहीं करना है, क्योंकि आपके ऑपरेशन के अंदर एक खिंचाव होकर इंजरी बन सकती है। इसलिए आप इस आसन से बच के रहें यदि आपका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है तो। इसके अलावा सभी व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि दोस्तों आपका कोई डाउट है, कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, जितना जल्दी हो उसका निवारण किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वैदिक हेल्थ टिप्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाके उसको फॉलो कर सकते हो। वहां भी आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट डाली जाती हैं। और दोस्तों इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमें खुद और अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, सभी को स्वस्थ रखना है, दीर्घायु बनाना है। तो दोस्तों इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।